नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं कि जब पुराना साल जाता है तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं लोग और फिर अपनी जिंदगी को जीने के लिए शुरू कर देते हैं। ये शुभकामनाओं का दौर जारी है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल में। उसी तरह जब जन्मदिन होता है तब भी हम नए सिरे से शुभकामनाएं देते हैं और नए साल आने पर जोश और उत्साह के साथ जन्मदिन मनाते हैं। सामाजिक बंधन इसी तरह मजबूत होते हैं और यही देखने को मिल रहा है समाज के अंदर। एडवोकेट शैलेश दुबे जो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं इस वक्त, क्योंकि जन सेवा समाज सेवा रत्न करके उनको मलाड पश्चिम में जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध है सादिक पठान, उन्होंने भी उनके कार्यालय में उनको बुलाया और सेवा समाज रत्न का अवार्ड देकर अपनी ओर से उनका सम्मान करने की कोशिश की गई। जन्मदिन और नया साल कुछ नया नहीं लगता है, दोनों की परंपराएं एक सी है, गतिविधियां भी एक सी ही होती है। जब नया साल आता है तो लोग जोश खरोश के साथ संकल्प लेते हैं और जोश से मनाते हैं नए साल का स्वागत करते हुए। मलाड पश्चिम में एक चर्चा का केंद्र बने हैं एडवोकेट शैलेश दुबे, जिनका जन्मदिन समाज की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक लोग और कई राजनीतिक स्तर के लोग भी उनका जन्मदिन मनाते देखे गए। भाई आज के डेट में भाई चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है। जगह खाली है। नजर से थोड़ा पीछे यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। ये है ना, आ जाता कारण साफ है कि उन्होंने श्रम क्षेत्र में जाकर उन तबकों के लिए काम किया है जिनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन जैसे शैलेश दुबे का नाम आता है तो लोग खुशी खुशी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं और वे हर हाल में उन दुखियारों की मदद करने की कोशिश करते हैं जिसकी उनको जरूरत रही है। और इसी कारण शैलेश दुबे नाम का जो व्यक्तित्व है मलाड पश्चिम में चमक रहा है और यह बहुत कम विधानसभाओं में देखने को मिला है। मुंबई की लोगों को विश्वास होता है वकील को, क्योंकि वकील का नाम जैसे ही आता है तो लोग समझ सकते हैं वकील है। लेकिन शैलेश दुबे ने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर जन सेवा को माध्यम बनाकर लोगों के दिलों पर राज करने की कोशिश उनकी जारी है। और इसी के तहत जब उनका जन्मदिन आता है तो सुबह से लेकर शाम तक जब से वे उठते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद से लगातार न जाने कितनी ही जगहों से उनको केक काटने के लिए निमंत्रण मिलता रहा है और ये देर रात तक सिलसिला चलता है। इसी कड़ी में मलाड पश्चिम में जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध है सादिक पठान, उन्होंने भी उनके कार्यालय में उनको बुलाया और जन सेवा समाज रत्न का अवार्ड देकर अपनी ओर से उनका सम्मान करने की कोशिश की गई। और उस ढोल बाजे गाजे के साथ वहाँ की जनता ने उनका स्वागत किया, क्योंकि जो भी श्रम क्षेत्र की समस्याएं होती हैं वे उन्हें निस्वार्थ रूप से उठाने की कोशिश करते हैं। शैलेश हुए और हमेशा ही दबे कुचले लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और सादिक पठान भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोनों में आपसी सामंजस्य जो है समाज में अहम भूमिका निभा रहा है। और तो जोर शोर के साथ सामाजिक लोगों ने एडवोकेट शैलेश दुबे का जन्मदिन सादिक पठान के कार्यालय में मनाया। वहाँ पर कई लोग उपस्थित हुए और शैलेश दुबे ने जो कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, तो शैलेश दुबे ने अपना खुला आशीर्वाद देते हुए सादिक पठान को कहा कि इनके जैसे लोग नगर सेवक चुन के आए तो बहुत बड़ी बात होगी। यदि वे नहीं चुनाव में खड़ा होना चाहते तो उनकी धर्मपत्नी खड़ी हो सकती है शबनम सादिक पठान, हम उनको भी अपना आशीर्वाद देंगे। कुल मिलाकर के यही कहना था शैलेश दुबे का, जो उनका कहना था कि यदि कोई सच्चे लोग समाज में राजनीति में आए तो समाज का तभी कल्याण हो सकता है।
यहाँ बताना चाहिए कि लोगों का खुद कहना है कि शैलेश दुबे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से वकालत के साथ साथ जन सेवा को अपनाकर लोगों के बीच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो लोगों के दिल में ये बात उठी है कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि मैं एडवोकेट हूँ और मेरा काम है लोगों का कल्याण करना किसी भी हद तक, और वो मैं भूमिका निभा रहा हूँ। मैं शैलेश दुबे ने सभी चाहने वालों का दिल से मन से आभार माना है। उनका कहना है कि ये लोगों का प्यार है, ये दुलार है, जो इस प्रकार में मुझे अपना समझकर अपने गले लगाकर मेरे लिए इतना प्रयास करते हैं, मेरे लिए जगह जगह के काटे हैं, जिनका मैं ऐसा जिंदगी पर भूल नहीं सकता। जिंदगी संघर्ष का नाम है, और इस संघर्ष के अंदर यदि हम किसी के लिए कुछ कर दें तो जिंदगी भर ऐसा मन रहता है, ऐसा वो समझते हैं, और इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हम किसी का यदि भला करेंगे तो समाज में अच्छे कर्म की परिभाषा जो है वो चरितार्थ होगी। हम कर्म प्रधान बनना चाहते हैं, क्योंकि यही सत्य है। तो इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कर्म पे ध्यान देना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं। शैलेश दुबे जो है सभी लोगों को साथ में विश्वास लेकर सकते हैं। सभी धर्म मजहब के लोगों को उनका विश्वास है, और खास करके सामाजिक संस्थाओं का दिल उन्होंने जीता है। उनका कहना है समस्याएं वही होती है, वे समस्याओं का निवारण करते हैं। यदि समय पर हम उनको थोड़ा मार्गदर्शन करें और सहयोग करें तो लोगों का भला होने की संभावना बन जाती है। और इसलिए हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, साफ है। जो भी समाज के उत्थान के लिए आगे आएगा, हम और हमारे सभी वकील उनको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, और शर्त यही है कि वो आगे आए। तो इस प्रकार एडवोकेट शैलेश दुबे ने सभी का आभार मानते हुए शुक्रिया अदा कहा। आइए जानते हैं शैलेश दुबे ने इस अवसर पर जब जन्मदिन उनका मनाया और काटा, और जो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पीछे खड़े हैं सारी पढ़न के, तो इस मामले में उन्होंने क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट। सर, आज आपको सम्मानित करते हुए हैप्पी बर्थडे के तौर पर ये ट्रॉफी दिया गया है मलाड की तरफ से, क्योंकि आप जन सेवा में लगे हैं, कानून के हिसाब से सेवा करते हैं, जन सेवा के रूप में क्या कहना चाहिए इस बारे? मैं इसके लिए दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस लायक उन लोगों ने मुझे समझा और मुझे आज बर्थडे के दिन जो सम्मान दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मलाड विधानसभा एक ऐसा चमकता हुआ सितारा शैलेश दुबे के कारण नजर आया है कि उन्होंने हकीकत में स्लम क्षेत्र के लोगों को हाथ में लेकर जो भूमिका इख्तियार की, और सामाजिक तबके के जो नीचे स्तर के जो सच्चे समाज सेवक है, जो गरीब कुच्चे में काम कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर एक लक्ष्य को साधने की कोशिश, उनका दृष्टिकोण, उनको पता है कि निश्चित देशभक्ति है। तो ये जो सक्रियता है ये लाजवाब रही है, और जन्मदिन के अवसर पर अगर ये क्वेश्चन ना करे तो ये सही नहीं होगा। निवेदन किया गया सर, शैलेश दुबे जी हर संस्था आपको बुला रही है, सभी सामाजिक लोग आपको प्यार कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? आज आपका जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि जैसे एक वकील होने के नाते ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि पूरे समाज, पूरे देशवासियों को एक क्वालिटी और जस्टिस मिलनी चाहिए। और आज मैं जो है वकील होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते हर आदमी के ऊपर ध्यान देता हूँ कि उसके साथ कहीं अन्याय ना हो, उसके साथ कोई गलत ना हो। इसलिए मैं हर लोगों के साथ खड़ा हूँ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी का साथ, सबका विकास, मैं सबके लिए काम करता हूँ। वो हिसाब से मैं देख रहा हूँ जितने भी संस्था वाले वो सब मुझे लाइक करते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं सबकी जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ, इसकी वजह से। तो ये जो आपके अंदर संस्कार आचरण जो आए हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप का, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, कहीं ना कहीं हम उन्हीं को याद करते हैं जिसे वगैरह में याद है। तो ये समाज के टीचर को, गुरुओं को, सपोर्ट दोस्तों को किन का शुक्रिया करना चाहिए? इसके लिए मैं मेरे गुरुओं को और मेरे माता पिता को बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी वकील हैं और मैंने देखा है शुरुआत से उन्होंने भी समाज सेवा की है, लोगों के हित के लिए काम किया हुआ है। उनको आज करीब 45 साल हो गए देश की सेवा करते हुए, तो उनको देखते देखते मेरे भी अंदर वो जज्बा आया कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। जो गरीब है, जिनको न्याय नहीं मिलता, फूट की ठुकरें खाते हैं, और भी किसी भी रूप से, जैसे कि अभी मैंने हाल में मंदबुद्धि बच्चों लोगों की सेवा करना चालू किया, लोगों को कृत्रिम जो हाथ पैर लगाते हैं वो सेवा चालू किया। जो दिव्यांग, मेरे पास 550 दिव्यांग लोग हैं, उनको मैं राशन देता हूँ, उनको छतरी देता हूँ, उनको और डालने के लिए ऊपर छतरी पे, वो सब करता हूँ। वो सब से मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इक्वालिटी और जस्टिस होनी चाहिए हमारे देश। अच्छा, एक बात आपने गवर्नमेंट की जो हमेशा में जब हम जो ये क्वेश्चन करें उसका कारण ही है कि जब भी कोई आदमी अगर वकील की बात कर रहा हो, वकील ना, आपको वकील नहीं बोलते, वो तो मेरे दोस्त हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, इसको आप किस रूप में?
ये तो लोगों का बड़प्पन है, इसमें मेरा क्या है। मैं तो वकील ही हूँ, लेकिन लोग मुझे दोस्त समझते हैं। ये मेरी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि लोग मुझे अपना दोस्त समझते हैं। अच्छा, गए टाइम भी आप आए थे यहाँ पर, हमने देखा कि आपकी बाकायदा सादिक पठान साहब जैसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे नेता हैं और सामाजिक सक्रिय हैं, और उन्होंने चुनाव में इच्छुक तो हर कोई होता है, आप आशीर्वाद मांगा था, ये टाइम आशीर्वाद में क्या कहना है? इस बार भी पक्का है, चाहे सादिक भाई खड़े हो चाहे मैडम खड़ी हो, हाँ। मैं जरूर इनका साथ दूंगा। मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि मैंने भाभी नगर सेवक के रूप में देखना चाहता हूँ, और इसके लिए जितनी मदद होगी वो मैं करूँगा। मैं आज भी वही बोलता हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिल गया? भाई वो दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। हाँ। और भाई होने के नाते जो उनका फर्ज है वो करेंगे। और इसी खुशी के मौके पे, आज उनके जन्मदिन के मौके पे मैंने ये फंक्शन किया। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। दोस्त है वो, और हमारे जैसे रिश्तेदार से भी बढ़ के उन लोगों को भी खुशी है, हम लोग खुशी सेलिब्रेट करेंगे। सो ये तो इस ऑफिस की बात रही है कि जो आश्वस्त हो गए हैं कि हमारे पीछे शैलेश दुबे साहब हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा पूरी मलाड क्षेत्र के अंदर शैलेश दुबे जैसा व्यक्ति यदि शिक्षित होकर चमकता है बुलंदी की सितारों की तरह, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए शुभ संकेत है। और जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह प्यार उन्होंने दुलार जो लौटा है, जो शैलेश दुबे को दिया है, उनके उसके वे कर्जदार है। उनका कहना है सादिक पठान जैसे सामाजिक लोग, अच्छे लोग समाज में सक्रिय हैं, हमें खुशी होती है, इसलिए उनके बुलावे पर हम आ जाते हैं। और अब उनकी पत्नी जो है वो आगे आ रही है, जो खुशी की बात हो सकती है। हमने अपना वचन दिया, उसको हम पूरा करेंगे, और जब वो हमें आवाज़ देंगे तब हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक विशेष